श्रीगोपाला गौशाला में आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। गौशाला पहले भी बावड़ी निर्माण और गोबर से मूर्तियों के निर्माण जैसे नवाचार के कार्य कर चुकी है और अब युवाओं को स्वावलंबन की राह दिखाने का भी प्रयास कर रही है। कार्यशाला में बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब ग्रामीण युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर रोजगार के नए अवसर तराशेंगे। कृषि उप निदेशक महिपाल सिंह ने युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें उनके लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि सचिव राजेश कंवर ने की, जबकि कैलाश शर्मा मंचासीन रहे। वक्ताओं ने युवाओं को स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर नए रोजगार के साधन विकसित करने पर बल दिया। कार्यशाला का उद्देश्य था कि युवा पारंपरिक संसाधनों और आधुनिक योजनाओं के संयोजन से आत्मनिर्भर बने और समाज व देश की प्रगति में योगदान दे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। के पास रोजगार का साधन नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, असंगठित क्षेत्र में उस बेरोजगार को रोजगार दिलाने की अद्वितीय योजना है और इसीलिए हमने विस्तार पूर्वक आज बाकायदा पिक्चर बनाकर उसे दिखाया है, सारी जानकारी दी है। केवल व्यक्ति को संपर्क करना है, सारी मदद सरकार निःशुल्क करेगी। किस तरह इसमें आगे कर सकता है युवा को, किस तरह इसमें वो केवल सरकार ने जगह जगह जिला रिसोर्स अधिकारी लगा रखे हैं, उनसे संपर्क करें, वो पूरा मार्गदर्शन देंगे। जैसे बताया इसका पीएमएफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है। इसके अंतर्गत 35% लागत का अथवा अधिकतम 10 लाख रुपए की अनुदान दिया जाता है। कृषि उत्पादों से जुड़े हुए कोई भी प्रसंस्करण छोटे उद्योग हैं, उन सब पे ये योजना लागू है। इसके अंदर जो न्यूनतम आयु की योग्यता है, उसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। उसके अलावा और किसी तरह की अतिरिक्त योग्यता की जरूरत नहीं है। और जो भी व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहता है, वो हमारे यहाँ जो संबंधित मंडी समिति है वहाँ संपर्क कर सकता है। हमारे सभी जिलों में डीआरपी लगाए हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकता है। और ये पूरे राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से योजना संचालित हो रही है, तो सीधे वहाँ भी संपर्क कर सकता है। कहीं पर भी संपर्क करने पर उसको हमारे डीआरपी आगे होके ही संपर्क करते हैं और सारा उसको फॉर्म भरने से लेकर अंतिम अनुदान दिलाने तक की प्रक्रिया में हमारा डीआरपी उसको साथ रहकर निःशुल्क सहयोग करता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म कार्य योजना के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर साहब ये उपस्थित हुए और इसमें जो सभी इच्छुक आवेदक जो आए उन सबको इस बारे में मतलब इंफॉर्मेशन दी गई। और इस योजना में परियोजना लागत का 35% अनुदान देय है या 10 लाख अधिकतम, इन दोनों में से जो भी कम है वो देय है। और इसमें जो भी कवर होते हैं वो ये है कि खाद्य से रिलेटेड हर चीज इसमें कवर होती है। जो भी खाद्य मतलब मनुष्य खा सकता है या जानवर खा सकता है, उनसे रिलेटेड हर इंडस्ट्री इसके अंदर कवर होती है। तो इन सब के बारे में हमने जो इच्छुक आवेदक थे उनको अवगत कराया है।